हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग कई सारे ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हाल फिलहाल एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं आप लोगों के। साथ ही साथ जो आपके टीआरई के एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन जो आगे में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली हमारे साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और आपका जो कल टेस्ट हुई थी उसका रिजल्ट भी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद में मैं रिजल्ट भी घोषित करूँगा। कौन बच्चे हैं जिन्होंने जो है फर्स्ट रैंक हासिल की है, किसने सेकेंड, किसने थर्ड, और कौन है जो टॉप 20 में आए हैं, और आगे की टेस्ट कब होंगी उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1100 से ज़्यादा जो है आप लोगों ने फ्रेंड सेशन को लाइक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। 1100 प्लस बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। तो ये वही बच्चे हैं जो सेशन को फ्यूल दे रहे हैं, सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन 1100 प्लस बच्चों को समर्पित ये सेशन, जिन्होंने अपना जो है यहाँ पर में योगदान दिया है सेशन के अंदर में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है आप लोगों का एक रिट पिटीशन, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर में कि एक जो है एक ऐसी रिट पिटीशन, ठीक है, जिसको आप लोग प्रोहिबिशन के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? प्रतिषेध के नाम से जानते हो। तो ये आप लोगों का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, किससे और किस प्रायोजन से जारी किया एक आदेश होता है। अब आप बताइए कि आपको रिट नहीं पढ़ा है? आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक लेक्चर है ऐप के अंदर में, रिट नाम से पूरा का पूरा लेक्चर रिट के नाम से दिया हुआ है आप लोगों को। जितने भी बच्चे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिट वाला लेक्चर ऐप के ऊपर में आप लोग, ठीक है। तो रिट के ऊपर में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आपका, तो ये लेक्चर भी आपको कराया था, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। किसको आदेश दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया क्वेश्चन था। और उसी पर आधारित प्रश्न आप लोगों का पूछा गया कि भाई लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करने के लिए, कि भाई आपकी प्रोसीडिंग्स जो है उसको रोक दो। प्रोहिबिट देख रहा है आप लोग, उसके नाम में ही लिखा हुआ है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन, ठीक है, मना करना, रोकना। तो निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई करने से रोकना जो है आप लोगों का क्या है, ठीक है, ये आप लोगों का प्रतिषेध या फिर ये हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, प्रोहिबिशन। ये आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आप लोगों को वो मैं स्लाइड दिखाता हूँ जिस स्लाइड से आपको पढ़ाया था मैंने। ये देखिए आप लोग, ये रीट्स आपको ऐप के अंदर में मैं पढ़ा रहा हूँ। 5 प्रकार की रीट्स होती है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शुररी, ठीक है, और क्वा वारंटो। तो ये प्रतिषेध जो है आप लोगों की ना, ठीक है, आप लोग याद रखना है, जो प्रतिषेध है या जो प्रोहिबिशन है आपका, ये इशू किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, ठीक है, टू लेटर टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन, ठीक है, अपना जुरिडिक्शन जो है करने से, काम करने से, या किसी केस को जो है वो करने से। ये प्रिवेंटिव नेचर का होता है, रोकने के नेचर का होता है ये आप लोगों का। तो उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है ये, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकने के लिए निवारक होता है ये आप लोगों का प्रतिषेध। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का संडे के दिन यूपीएससी की एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आप सोचिए, जो हमने ऐप के अंदर में पढ़ा था, आपको जो पढ़ाया है मैंने, वो क्वेश्चन आपके यूपीएससी की एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी की एग्जाम का। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है ऊपरी अदालतों के द्वारा, ठीक है, अपनी कार्रवाई को रोकने के लिए, उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए निचली अदालतों को, ठीक है। तो आप देखिए पावर ऑफ टीचिंग परीक्षा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लिया। हो सकता है अब आप लोगों से ये टीआरई के अंदर में अगर क्वेश्चन आए प्रोहिबिशन वाला, तो अब आपको याद रहेगा, क्योंकि आप लोगों को एक रेफरेंस के तौर पर, आपके दिमाग ने एक रेफरेंस के तौर पर इस क्वेश्चन को लिया है। अब आपका दिमाग इसको ज़्यादा अच्छे से याद रखेगा। तो 2000 के करीब बच्चे हो गए। मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा यहाँ पर मैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, और जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर दे, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँ, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन हर एक बच्चा खुद से करेगा, ये मुझे उम्मीद है। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? लोअर कोर्ट जो है वो प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूइंग ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, ये आप लोगों का निषेधाज्ञा रिट या प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध भी कहते हैं, ये होता है आप लोगों का, ठीक है।
तो पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दिया था मैंने यहाँ पर में, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा ऐप में पढ़ाया भी गया। जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के ऐप के साथ में, प्रीमियम कंटेंट के साथ में पढ़ना चाहते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नीचे में नंबर वगैरह आप लोगों का चल रहा है। बाकी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर में भी काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए, काफ़ी सारे लेक्चर्स में यूट्यूब पे भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन, आप देखिए बीपीएससी टीआरई का कि भाई ये रिट्स जारी क्यों की जा, ये जो है आपके अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो कोर्ट क्या जारी करता है किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट के हनन को रोकने के लिए। क्योंकि जब भी जो है फंडामेंटल राइट का हनन होता है तभी ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है आप लोगों की फंडामेंटल राइट के हनन को रोकने के लिए। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आप लोग हेबियस कॉर्पस बोलते हो, ये जारी की जाती है अदालतों के द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि भाई उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, ठीक है। बॉडी मतलब जो है शरीर प्रत्यक्ष रूप से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह नहीं, प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करो। मैंडेमस, ठीक है, हम कमांड देते हैं, हम आपको आदेश देते हैं कि ये काम करो, मैंडेमस, ठीक है। परमादेश, अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है कोई आदेश देता है सार्वजनिक अधिकारी को, उसको परमादेश कहा जाता है। अगर उसको लगता है कि भाई उसको जो है उसके मूलभूत अधिकार किसी व्यक्ति के या किन्हीं व्यक्तियों के, ठीक है, या ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स का आदेश करवाने के लिए, उसको जो है लागू करवाने के लिए आदेश देना है, तो वो आदेश दे सकता है, परमादेश। प्रतिषेध, निचली अदालतों को रोकना। अगर निचली अदालत जो है कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे किसी जो है आपके किसी का हनन हो सकता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सकता है, उसको रोकने के लिए। उत्प्रेषण रिस्क, प्रमाणित होना या उत्प्रेरण, यह हम निचली अदालत में लंबित जो होते हैं आप लोगों के केस, ठीक है, उनको अपने पास बुला लेना, निचली अदालतों से केस को अपने पास ले लेना, इसको आप लोग क्या कहते हो, सर्श्योररी। इट ट्रांसफर्स द केस पेंडिंग इन लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। या फिर एक और चीज़ होती है कि अगर लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है कोई, तो उस फैसले को ख़त्म करके, स्क्वैश करके, खारिज करके उसके ऊपर में फिर से सुनवाई करना, वो भी सर्श्योररी होता है आप लोगों का। तो या तो कोर्ट केस अपने पास बुलाने देना बिना किसी आदेश के, या तो फिर होता है कि उसके आदेश को रद्द कर देना और फिर से बोलना कि नहीं हम सुनवाई करेंगे इसके ऊपर में। और कई बार ऐसा हुआ है, कई सारे केसेस के अंदर में ऐसा हुआ है कि ऊपरी अदालतों ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। क्वा वारंटो, क्वा वारंटो या फिर आप लोगों का अधिकार पृच्छा का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे पास में क्या अधिकार है। आपके घर के सामने आके एक अधिकारी जो है वो गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, अधिकारी खुद आके नहीं खोद रहा, अधिकारी लेकर आया बुलडोजर वगैरह, ठीक है, और आपके घर के सामने जो है आके वो लोग गड्ढा खोद रहे, तो आप जो है उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप चले गए कोर्ट, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जो है उनसे आदेश जारी करेगा, अधिकार पृच्छा, क्वा वारंटो भाई, क्वा वारंटो, तुम्हारे पास में क्या अधिकार है ये काम करने का, ठीक है। तुम जो हो वो हो यहाँ पर में पोस्ट डिपार्टमेंट में, पोस्टल ऑफिस में, और पोस्टल ऑफिस का गड्ढे खोदने से क्या काम, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है। तो क्वा वारंटो किसी भी केस में, ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया आपको, कोई भी बड़े केस के अंदर में जो है इस तरीके से क्वा वारंटो कि आपके पास ये अधिकार था, ठीक है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कोई एक आदेश पारित कर दिया, तो उनको क्वा वारंटो जारी कर सकते हैं कि भाई क्या आपके पास ये अधिकार था ये करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वा वारंटो होती है। तो ये इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स जारी की जाती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी लोग जल्दी से, ठीक है। 1 मिनट 40 सेकंड बचे, 10 मिनट को आप लोगों के जल्दी से 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ऐसे हम टारगेट रखते हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ये भी आपका, और आप लोग बताइए कि क्या आपको नहीं कराया ये क्वेश्चन। देखिए संविधान का जो 1992 में संविधान संशोधन किया था 71वें नंबर का, ठीक है, किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। आपको बताया है मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी कि भाई आप लोगों का यहाँ पर में 3 बार, ठीक है, 3 बार संविधान संशोधन किया गया है, जिसके तहत आपकी भाषाएं जोड़ी गई है। पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी संविधान के अंदर में, 14, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 22 भाषा हो गई है 8वीं अनुसूची के अंदर में। ओरिजिनली 14 थी। देखो अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये बन गया आप लोगों का 1 मार्क्स का, ठीक है, 1 मार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा कि कितने हैं आप लोगों के, 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा। कौन सी अनुसूची में है ये 1 नंबर आप लोगों को यहाँ पर में मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में कितने संविधान संशोधन हुए जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, वहाँ 1 नंबर आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कितने सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको दिखाऊँ उससे पहले मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। देखिए शेड्यूल वाली जो क्लास है आप लोगों की, जिसको मैंने आपको करवाया था, ठीक है, या देख सकते हो बीपीएससी टीचर जीके, ठीक है, दानिश सर की क्लास। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, 8वीं अनुसूची में आज हमारे पास में कितने हैं, 22 भाषा है, 71वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। क्लास आप लोग देखिए यहाँ पर में 71वें संविधान संशोधन के जरिए।
अब आप लोग आंसर करिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन 8वीं अनुसूची के अंदर में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, अब 22 हो गई, ये सब बताया है आप लोगों को, ठीक है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया? आंसर 71वां संविधान संशोधन था। अब आप ये यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए जो संडे के दिन आया, ये देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन जिससे कलेक्टर बनता है इंसान, ठीक है, आईआरएस अधिकारी बनता है, आईएफएस अधिकारी बनता है, सबसे बड़े लेवल के जो देश के अधिकारी है। क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर में, आप लोग बताइए 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके जरिए कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? कोंकणी मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली, देखिए उसी क्रम के अंदर में पूछा है, जो क्वेश्चन का क्रम मैंने कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ठीक है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली उसी क्रम के अंदर में क्वेश्चन में भी आया है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का जो है क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली आप लोगों का, ठीक है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है आपका ये होना चाहिए फ्रेंड्स 1 होना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पर में सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, ए लगा लीजिए वहाँ पर में, वो जो है एरर है वहाँ पर में इसका आपके एनिमेशन लगाने के समय का, तो उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ए कर लेंगे आप लोग। देखिए ए हो भी जाएगा यहाँ पर में आप लोगों का जल्दी से, ठीक है, ए हो गया आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में ए हो गया है अभी, ठीक है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। अब मैथिली कब जोड़ा गया, तो मैथिली का भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का जो है आप लोगों को याद रखना है कि जो मैथिली है उसको बाद में जोड़ा गया था 2003 के अंदर में, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2003 में जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा पर दानिश सर की क्लास अच्छे से देखेंगे वो आगे बढ़ेंगे, अपने ज़िंदगी के अंदर में तरक्की करेंगे, बड़े लेवल के ऊपर में आगे जाएंगे। और जो बच्चे, ठीक है, लेक्चर नहीं देखेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे टीचिंग परीक्षा के साथ में, यहाँ पर मैं जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ रोज़ आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वो नहीं करेंगे आप लोग मेरे साथ में मेहनत, तो फिर बाद में पछताएंगे कि काश उस समय मेहनत कर ली होती जब दानिश सर हमारे साथ में मेहनत कर रहे थे। एक एक चीज़ का अभी बता रहा हूँ आपको, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई कैसे आप लोगों के लिए आया है, और आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली कि पढ़ाई कर लो यार, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करो, टेस्ट दो, मैं पैसे दे रहा हूँ आपको एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगा, किसी न किसी तरीके से खेल खेल में पढ़ाई हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स सदफ खान है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर मैं टॉप किया है कल वाली टेस्ट में, अभी आगे में भी टेस्ट होंगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन तो आप लोगों का करना बनता है यार, जिन लोगों ने भी काम किया अच्छे से, ठीक है। 40 में से 40 लेकर आई है। आर्यन यादव है, ठीक है, 40 में से 40 लेकर आए हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। सौरभ गुप्ता है, ठीक है, 40 आउट ऑफ 40, वो समय के अनुसार कंप्यूटराइज रिजल्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। सारिम है, ठीक है, 39, श्वेता कुमारी है 39, ठीक है, जुएल है 39, ठीक है, 6 नंबर पे, ये 6 लोग हो गए। ये पहला जो पर्सन है, ठीक है, जो भी टॉप किया है उनको 2000 रुपये, और उन्होंने 40 में से 40 लेकर आए हैं। तो मैंने कहा था, और जो मैंने कहा था वो मैं करूँगा यहाँ पर में कि 1000 एक्स्ट्रा, तो 3000 रुपये डायरेक्टली जो है फ्रेंड्स इनको मिलेंगे पारितोषिक के तौर पर। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको मैं बिल्कुल आगे यहाँ पर मैं बढ़ाने के लिए काम करूँगा, उसके लिए बिल्कुल जो मैंने प्रॉमिस किया वो चीज़ करूँगा, ठीक है। आर्यन यादव, क्या हमने प्रॉमिस किया था उसको 1500 रुपये, अगर 40 में से 40 लेकर आता है तो 1000 रुपये और देंगे, तो 1500 रुपये, मतलब कि 1500 प्लस 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो 2500 रुपये इस बच्चे के लिए, ठीक है। और आगे भी बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर्स जो है पूरे अच्छे से करो। ये बच्चों ने जैसे किया है ना, ये बच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग सिलेक्शन वाले बच्चे हो जो यहाँ पर मैं कर रहे हो मेहनत, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। सौरभ के लिए, तीसरे नंबर वाले के लिए हमने बोला था 1000 रुपये, और आउट ऑफ लेकर आया 1000 प्लस 1000, ठीक है, तो 2000 रुपये, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर में इन तीनों को भी। और यहाँ पर में ये जो सारे बच्चे हैं इन लोगों को जो है हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था, जो भी प्रॉमिस किया था 500, तो सभी को 500 रुपीज़, 500, ठीक है। जुएल है, इरफान अंसारी है, स्नेहा राज है, ठीक है, शेखर सिंह है, प्रतीक है, निभा सिंह है, निशा राजपूत है, ठीक है। यहाँ पर में ये यहाँ से वो स्क्रीनशॉट फिर से आया है, शालिनी जायसवाल है, अमर है, ठीक है, मनीष कुमार है, पूजा कुमारी है, ठीक है, 16वें नंबर पे, ठीक है। और श्रेया कुमारी है, निधि कुमारी है, राजेंद्र कुमार है, अनुज कुमार है, ठीक है। ये टॉप, ये 20 नंबर तक के जो लोग हैं वो है, ठीक है। कुमार कुमारी बहुत सारे लोग हैं, कुमार और कुमारिया, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट कैसे देना होता है, एजाज असगर जी लेक्चर पूरा देखना आपने, सारे के सारे जब भी टेस्ट होती है उसमें बताया जाता है कि टेस्ट कैसे देनी है। आपने लेक्चर में ही कल बताया था मैंने पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट जब टेस्ट होंगी उसमें भी बताऊंगा आपको, अभी आगे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि कब आपकी टेस्ट होगी।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के बारे में कौन सा सही है। पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 9A में दिया गया है। क्या आपको म्युनिसिपैलिटी वाला पार्ट नहीं पढ़ाया पंचायती राज के अंदर में? आपको बताया है पार्ट 9A, पार्ट 9 के बारे में पूरा आपको बोला है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट नंबर 18। आप लोगों से बोला नहीं कि 18 साल जब हो जाता है तो आप लोगों के जीवन के अंदर में आपातकालीन स्थिति आ जाती है, ठीक है। 18 साल के हो गए आप, ठीक है, 18 साल की उम्र और जो है आपातकालीन स्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। हो सकता है कि आपकी शादी करवाने की बात कर दे घर वाले, या फिर भाई 18 साल की उम्र में बहुत कुछ होता है ज़िंदगी के अंदर में, ठीक है। तो आपातकालीन स्थिति आ जाती है ज़िंदगी के अंदर में। ऐसे हमने एक ट्रिक लगा के याद किया था उसको। याद आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को याद आ रहा है? हाथ ऊपर कर दो। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आप लोगों को आपातकालीन स्थिति वाला, ये वाला कि 18 साल की उम्र में होता है आपका, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन भाग नंबर 18 के अंदर में दिया गया आपातकालीन उपबंध, ठीक है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 368 भाग नंबर 20 के अंदर में, बिल्कुल सही बात है आपका, भाग नंबर 20 में। और ये आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। डी इज द आंसर, 1 2 3, ठीक है, करेक्ट है आप लोगों का। ये देखिए आप लोग, ओके। आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में कौन सा वाला कथन सही है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वो कर दिया गया है, ठीक है, कि म्यूनसिपैलिटीज़ के पावर 9A में है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न 18 में है, और संवैधानिक संशोधन के जो अधिकार है वो पार्ट नंबर 20 में है। ये देखिए आप लोग, ये दानिश सर, ये देखिए आप लोगों का भाग नंबर जो है आप लोगों का 17, ये देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न आप लोगों का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का इमरजेंसी प्रोविज़न भाग नंबर 18 के अंदर में बताते हुए, ओके। यहाँ आप देख पा रहे हो उसको, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए संवैधानिक संशोधन वाला आप लोगों का, ये देखिए पार्ट नंबर, ये यहाँ पर मैं बोला भी, राइट भी लगाया, पार्ट नंबर 20 आपका अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368 पढ़ाया था आप लोगों को यूपीएससी का पेपर, ठीक है, ओके। भाग नंबर 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल नंबर 368 आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट था उसके अंदर में सब कुछ कराया, इंपॉर्टेंट लिखा था। देखिए आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कहा था मैंने, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए आप लोग, पार्ट 9A जो है ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था। पार्ट नंबर जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 9A म्यूनसिपैलिटी मतलब नगर पालिकाओं के अंदर में जितने भी अधिकार है, कितने अधिकार है नगर पालिकाओं के पास में, ये बता दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग बताएंगे जल्दी से। और ये वाली स्लाइड आप देख सकते हो, पार्ट नंबर 18, और यहाँ पर मैं संविधान संशोधन पार्ट नंबर 20, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम प्राइवेसी भी ज़रूरी है सर। मैं आपको बताया था कि आपके घर वाले जो है आपका फ़ोन देख लेंगे, ठीक है, और आपके घर आपके मम्मी को पता चले कि यहाँ पर मैं जो हमारे जो प्रकाश भाई है, ठीक है, उन्होंने तो अलग ही प्रकाश खिला रखा है। वो सोच रहे थे कि यार एक बहू आएंगी घर में बढ़िया सी, ठीक है, उससे पैर दबाएंगी वो मेरी, जैसे मैंने अपनी सासू माँ की दबाए थे। और यहाँ पर मैं तो मेरा लड़का इतना अच्छा है कि उसने मतलब 6-7 बहुओं का इंतज़ाम कर रखा है। कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, ठीक है, कोई सर दबा रहा है। और ये तो ऐसे ऐसे लड़कियों, मतलब इतनी सारी बहुएं जो गला भी दबा देगा कोई, ठीक है। तो मतलब प्राइवेसी ज़रूरी है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो हमारा दोस्त था वो फिर नज़र ही नहीं आया कहीं पर उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट टू प्राइवेसी जो है आपकी ज़िंदगी के अधिकार के अंदर में आता है आप लोगों का, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये आप लोगों को बताया था। और ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। ये देखिए आप लोग, राइट टू फ्रीडम के अंदर में आर्टिकल नंबर 21 करवा रहा था, राइट टू आर्टिकल नंबर 21। और यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो राइट टू प्राइवेसी आप लोगों को करवाया था। राइट टू प्राइवेसी सारा का सारा, ये सारे के सारे राइट्स आप लोगों के। और राइट टू प्राइवेसी का डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, डायरेक्ट क्वेश्चन। टीचिंग परीक्षा का ऐप का डायरेक्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, आर्टिकल नंबर 21 में। यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन संडे के दिन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी का। ये आप देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, ये आप देख रहे हो ना, ये स्क्रीनशॉट है, कोई वो नहीं किया अपन ने, स्क्रीनशॉट लगाया डायरेक्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का, अच्छा ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन हमने किया कि नहीं किया, ये भी क्वेश्चन आया यूपीएससी, बताइए
ये भी संडे के दिन आया है। और एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे हर एक बच्चा, जल्दी जल्दी से। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाता रहूँ तो जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को। आप भी देते सर एग्ज़ाम यूपीएससी का? भाई फरीहा फातमी जी, ठीक है, मैं जो है ना आपको पता नहीं, ये मैं बहुत पहले उसको छोड़ चुका हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के लिए, ठीक है, जो स्टेट था उसमें जो टॉप 120 स्टूडेंट थे उनके अंदर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और मैं प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर से मैंने उसको ड्रॉप किया, उसको छोड़ा है मैंने, ठीक है, अपने मर्ज़ी से। ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, जितने जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को पता होगा। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ठीक है, ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, तो हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट? और ये सुपर टेट में भी आया था आप लोगों के, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रेंड्स, ये 11 तारीख को चुने गए थे, 11th ऑफ दिसंबर 1946। तारीख के साथ बता रहा हूँ, अगले बार यूपीएससी को बता देना कि भाई तारीख चाहिए होंगी, तो सर का सेशन देख ले, तो वहाँ से मतलब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। 9 तारीख को जो पहला सेशन हुआ, पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पर में इसके जो है टेम्पररी अध्यक्ष बने थे, प्रोविजनल प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष, डायरेक्टली अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 1 जो था आप लोगों का ऐप का, ठीक है, और ये आप लोगों का रिवीजन बैच में भी उपलब्ध है, ठीक है। सारा का सारा प्रिंस जी, अगर आप रिवीजन क्लास के अंदर में भी देखोगे, सारा का सारा ये कंटेंट उपलब्ध है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ओके जी। वो वही है वंदना जी, वो उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो सारा का सारा उपलब्ध है, ये आपका रिवीजन बैच के अंदर में से ये लगा हुआ है आपका, ठीक है। उसी का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए सेक्रेटरी कौन थे, ये अगले बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आपका एम लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है ना, उसके अंदर में दिया हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो HVR अय्यंगर, संविधान सभा के सचिव HVR अय्यंगर थे, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका यूनेस्को वाला, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल नॉलेज हब जी, आप PGT लेवल का भी पढ़ सकते हो। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यूनेस्को जो है हर साल क्या करता है, एक बैठक करता है जिसके अंदर में अलग अलग जो है सूचियों को जारी करता है, अलग अलग सूचियों को जोड़ता है विश्व धरोहर की सूची के अंदर में, ठीक है। और ऐसी ही कई सारी विश्व धरोहर सूची के अंदर में जोड़ी गई है आप लोगों की, ठीक है। तो शांति निकेतन जो है इसको जोड़ा गया है, और जो होयसाला के जो मंदिर है उनको जोड़ा गया है, सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला मंदिर, होयसाला के पवित्र मंदिर समूह को जोड़ा गया इसके अंदर में। तो आंसर जो है आप लोगों का देखिए, यहाँ पर मैं बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड, कितनी प्रॉपर्टी को जोड़ा गया है। तो ये एक, ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टीज को जोड़ा गया है। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में
ओनली 2 होगा कि 2 प्रॉपर्टीज को जोड़ा गया, इन 4 में से 2 को जोड़ा गया, ऐसा क्वेश्चन है इसका। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि रानी की वाव को जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि 2023 के अंदर में आप लोगों का कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को, यूनेस्को की सूची के अंदर में जोड़ा गया है आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पर में 2023 दिया गया है कि आप लोगों का 2023 जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों का 2023 नहीं दिया है इसके अंदर में ना, 2023 कहीं पे भी लिखा नहीं है, इसी वजह से जो है अब आप लोग सोचिए यहाँ पर में इसका आंसर देखिए ध्यान से। ओके, शांति निकेतन है, ठीक है। ओके, उसके बाद में रानी की वाव जो है आप लोगों का, रानी की वाव को जोड़ा गया है कि आप लोगों का इसके अंदर में, रानी की वाव बताइए जल्दी से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में रानी की वाव को जोड़ा गया है। उसके बाद में होयसाला के पवित्र मंदिर समूह और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या है, ये आप लोगों के जो है फ्रेंड्स ऐसे है जिनको जोड़ा गया है आप लोगों का, ठीक है। तो रानी की वाव आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, यूनेस्को का पार्ट नंबर 2 कहा गया आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में यूनेस्को पार्ट नंबर 2, ठीक है। रानी की वाव जो है क्वीन स्टिपवेल, ये आपका यूनेस्को वाला जो लेक्चर था ऐप के अंदर में उसका, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखिए उसको भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर में 2023 जब नहीं दिया है, ठीक है, तो 2023 कहाँ पर में रिलीज कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। अच्छा, ये नीचे में दिया है आपका 2023, ठीक है, नीचे में दिया है, बाकी ये सारे के सारे हैं आप लोगों के, ठीक है चारों, लेकिन 2023 में किसको जोड़ा गया ये पूछा है आप लोगों से, ठीक है, 2023 में, तो आंसर इसका होगा आप लोगों का, तो क्योंकि 2023 में वही ढूंढ रहा था, 2023 कहाँ पर में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो 2023 यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 2023 लिखा हुआ है तो शांति निकेतन और होयसाला के मंदिर हो जाएगा आप लोगों का आंसर। बाकी आप लोगों के है ये सारे के सारे, ठीक है ये सारे के सारे आप लोगों के। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड का पार्ट नंबर 2 जो है उसको आप देख सकते हो, रानी की वाव को भी जोड़ा गया है, ऐप पर उपलब्ध है यूनेस्को का पार्ट नंबर 2। उसके बाद में आप लोग देखिए यहाँ पर में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स वो भी है आप लोगों का, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर वो 2023 नहीं देता तो भी हम आंसर कर पाते, अगर उसने 2023 दिया है तो भी हम आंसर कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से आपको बार बार रिवीजन करनी है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ना है आप लोगों ने, क्योंकि यही चीज़ आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को जो है ना तड़प होती है, वो लोग जो है वो फूफाजी टाइप के होते हैं, उन लोगों को खुद पढ़ना नहीं होता, दूसरों को डिमोटिवेट करना होता है, वो खुद से नहीं पढ़ते। या फिर ऐसा होता है कई सारे लोग होते हैं जिन लोगों को उनके घर पर सिखाया जाता है, देखो क्या करना, ठीक है, मतलब उनके पारिवारिक शिक्षा ऐसी होती है उनकी कि क्या करना, खुद पढ़ लेना चुपके से, और ना बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब कर देना। आप लोगों को पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके स्कूल में या कॉलेज में या कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे लोग मिलते होंगे जो दूसरों को उलझा के रखते हैं खेल कूद के अंदर में, खुद नहीं पढ़ते लेकिन मतलब सामने नहीं पढ़ते लेकिन बाद में पढ़ लेते हैं खुद से, क्योंकि उनको शिक्षा ही वैसी दी जाती है, ठीक है, कि वैसे कि भाई खुद से पढ़ लेना, दूसरों को मत करना। आप लोगों को मिलेंगे ऐसे लोग, ठीक है, कमेंट्स में, आपके आसपास में, या फिर आप लोगों के इधर में, समझ जाना कि भाई वो लोगों के घर में उनको सिखाया गया है कि, और वो लोग भी सीख लेना यार कि यार कब सिखाया था, जो लोग है ना, आप देखना कभी ना कभी आपके घर वालों ने कभी ना कभी आपको सिखाया होगा इनडायरेक्टली, जैसे कि आपके घर वाले ऐसे करते होंगे, ठीक है, पापा करते होंगे, मम्मी करते होंगे, तो आप में वो गुण आ गए, फिर दूसरों को डिमोटिवेट करने वाले, दूसरों को जो है रोकने वाले, या जो है निगेटिविटी स्प्रेड करने वाले, वो गुण आ गए होंगे आप में। आप देखना कहीं ना कहीं आपके घर वाले ने किसी ना किसी ने किया होगा, ठीक है, आपको पता नहीं होगा लेकिन वो आप किया होगा आपके घर वालों ने, फिर आप सोचना उसको कि यार कब किया था करके, यार मैंने तो अभी करके आया कमेंट के अंदर में ऐसा, ठीक है, मेरे मम्मी पापा या आप ऐसा सोचना कि आपके कब किया था उन्होंने, यार उन्होंने किया होगा तभी तो आपके अंदर में वो गुण आए हैं, ठीक है। तो वो गुण आपके अंदर में वहीं से आए होंगे, आप चेक करना उसके अंदर में, और बाकी लोग भी देख लेना, मतलब बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि ये वो बंदा है जिसके अंदर में वो गुण आए हैं करके, ठीक है। तो बेटा सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी ना कभी स्टूडेंट था, तो पंगा मत लिया करो जबरदस्ती का, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हो यूनेस्को पार्ट 2 के अंदर में आप लोगों का किया हुआ है ये क्वेश्चन, पूरा बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, पूरा, फिर भी हम पढ़ा रहे थे। शांति निकेतन को ऐड किया गया आप लोगों का, शांति निकेतन कब बना था पूरा पढ़ के जाना आप लोग आगे वाली एग्जाम के लिए आप पर में, ठीक है। तो 1901 रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बोला था। होयसाला के टेम्पल जो है आपको बताया था 42वें नंबर का जोड़ा गया है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि आपके अंदर में पूरी जो है आपकी साइट्स 2023 में कौन सी ऐड की गई थी, स्पेशल बताया था कि 2023 में जो साइट्स ऐड की गई है उसको अलग से पढ़ के जाना। शांति निकेतन 41वें नंबर का बन गया अब हमारा, और 42वें नंबर का कौन सा, अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 41st नंबर का कौन सा बना है, 41st नंबर का, ये भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का अलग से, ठीक है। और 42nd नंबर का कौन सा बना है ये भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से अलग से, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके।
ये भी याद रखना है कि 41 नंबर और 42 नंबर ये दोनों भी आप लोगों से पूछेंगे अलग अलग से आप लोग। ओके चलिए, तो ये आप जो है पाटन में रानी की वाव और बोध गया में जो मंदिर परिसर है वो पहले जोड़े जा चुके हैं आप लोगों के। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स शांति निकेतन वाला प्लीज़ ये करके जाना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये ऐप के ऊपर में उपलब्ध है। इसकी प्लीज़ मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप उसके ऊपर में आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ठीक है। तो इसको कर लेना आप लोग, ये वाला शांति निकेतन की स्लाइड, ठीक है। और आप लोगों की होयसाला वाली जो स्लाइड है इसको हम लोग ऐसे डाल देंगे इसको, ठीक है। वहाँ पर में इसको पढ़ लेना आप लोग। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप भी है नीचे में, उसमें डाल देंगे ताकि आप लोग रिवीजन कर सके, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? देखो, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको छू सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, कि वो था ना यहाँ पर में खुद को खोके तुझको पाया ऐसा तेरा मोल, तूने जब से अंग लगाया हो गई मैं अनमोल। पता नहीं कौन सी एक ऐड आती थी उसका यार, वो तनिष्क का आई थिंक शायद वो डायमंड सेट का ऐड आती थी उसका था। तो वो छूना वाला हो गया आपका टेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते। जैसे मैंने जो है यहाँ पर में आपका, आपने कहा कि यार आपने ऐसी बात कह दी, आपने मेरी आत्मा को छू लिया। अब आत्मा को जाके थोड़ी ना छुएगा कोई, अंदर जाके उसकी आत्मा को कैसे छू लेगा, ठीक है। तो वो जिसको छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल होता है आपका। तो इनमें से कौन सा वाला नवीनतम समावेश है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर में कि दिसंबर 2023 का करंट अफेयर ऐप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है। 18वां सेशन हुआ था यूनेस्को का, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्ड ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आपसे बताया था कि गरबा को डांस को जोड़ा गया है, लीजिए, ठीक है, आपको बोला था इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख सकते हो यूपीएससी के अंदर में पूछा गया है, ऐप का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये ऐप के अंदर में डाला गया, ऐप के अंदर पढ़ाया था करंट अफेयर, दिसंबर 2023 का करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट भी बताया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो गरबा आपका, ठीक है, ये आप लोगों का जोड़ा गया है दिसंबर 2023 के अंदर में, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट के अंदर में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गरबा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपका जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों के जो है साइंस की क्लास का भी समय होता जा रहा है। जल्दी से आगे बढ़ते देख सकते हो आप लोग, ये जो है फ्रेंड्स ये 15 हो चुके हैं अब आप लोगों के टोटल इंटेंजिबल। अमूर्त जिसको बोलते हैं आप लोग, अमूर्त का मतलब होता है जिसको छुआ नहीं जा सकता, इंटेंजिबल, ठीक है। कुटियाट्टम है आपका, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा है, आप मंत्र को थोड़ी छू सकते हो, आप पढ़ सकते हो। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ठीक है। रामायण गढ़वाल हिमालय भारत का धार्मिक उत्सव है आप लोगों का। छऊ नृत्य है, ये भी है। राजस्थान के काले बेलिया लोक नृत्य, ठीक है, आपको ये याद रखना है। लद्दाख का बौद्ध जप जो है आपके, जो एक ना म्यूजिक वो लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब भारत के जंडियाला गुरु के ठठेरों में बर्तन बजाने की जो परंपरा है, ठीक है। नवरोज़, योग, कुंभ मेला, कोलकाता में दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये भारत के क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, अमूर्त, ठीक है। ये इंग्लिश में भी पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों की, आप देख सकते हो। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको जो है जो हमारा ऐप का लिस्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर में डाल दिया जाए ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके। ओके, साइंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज से मैं अगले 3 दिन तक 5 बजे यूट्यूब पर फ्री आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास है, जिसके अंदर में NCERT बेस्ड हिस्ट्री, NCERT बेस्ड ज्योग्राफी और NCERT बेस्ड सिविक्स, ठीक है, और उसके बाद में पेडागोजी रहेगा जो आपके काम का नहीं है। तो आप लोग ये 3 आज, कल और परसों सभी के सभी पूरे 3500 लोग जो है मैं आप लोगों से कहूँगा, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं NCERT वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। 5 बजे वाली क्लास के अंदर में सीटेड वाले बच्चों के साथ में आप लोगों का भी NCERT पढ़कर हो जाएगा। NCERT आप लोगों के यहाँ पर में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चंदा सोना बोल रहे हैं कि उनको सक्सेस किट मिल गई, चलो। और नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको पढ़ाया हुआ है। सेंट्रल एशिया में वोस्जेस फोल्ड माउंटेन, यूरोप एल्स ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका एप्लेशियन फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन। बताइए, सबसे पहली बात तो आपका देखिए आप लोग कैसे कर सकते थे इसको। वोस्जेस पर्वत जो है आप लोगों का ये कहाँ पर में है, ये यूरोप के अंदर में है, ये याद रखना था आप लोगों ने, यूरोप में। और ये कई बार आपको बताया कि वोस्जेस पर्वत, राइन वैली, ये यूरोप के अंदर में आप लोगों की करवाया हुआ है आप लोग, ठीक है। तो मध्य एशिया में नहीं है, यूरोप में, तो ये तो गलत हो गया। तीनों सही होने चाहिए, तीनों प्रकार, ठीक है। तो वोस्जेस जो है आपका पहली बात तो ब्लॉक माउंटेन है वो, ठीक है, पहली बात तो वो ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। और दूसरी बात वो यूरोप में नहीं, यूरोप में है, सेंट्रल एशिया में नहीं है,
ठीक है, यूरोप में। पहला वाला गलत है। यूरोप एल्प्स, ठीक है, ये यहाँ तक सही है, लेकिन ये फोल्ड माउंटेन है, ये वलित पर्वत है, भ्रंशोत नहीं है ये, ठीक है, ये उल्टा सीधा दिया हुआ है आप लोगों का, तो ये भी गलत हो गया। एप्लेशियन जो है ये वलित पर्वत है, पुराना वाला वलित पर्वत, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में है एप्लेशियन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एप्लेशियन पर्वत कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। एप्लेशियन पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, फोल्ड माउंटेन। आप लोगों से फोल्ड माउंटेन टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा वाला प्रकार का पर्वत है, ठीक है, कौन से वाले निम्नलिखित प्रकार के पर्वत है, ठीक है, तो एप्लेशियन आपका फोल्ड माउंटेन का टाइप है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में है, सही है। एंडीज जो है ये फोल्ड माउंटेन है आप लोगों का, साउथ अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो 3 और 4 सही है, मतलब 2 सही है आप लोगों के ना, ठीक है, तो ओनली 2। कितने सही है ये बोला है, 4 में से कितने सही है, कौन सा सही है ये पूछा ही नहीं उसने, कितने सही है, तो 2 सही है इसमें से, तीसरा और चौथा, तो 2 सही है, ऐसा आंसर लगाना था आप लोगों ने, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका में है, यूराल जो है वो आपका रशिया के अंदर में, ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है आप लोगों के, ठीक है, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं हम लोगों के, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर में चुनाव में प्रयुक्त होने वाला अमिट शाही कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है, जल्दी से बता देंगे आप लोग, क्योंकि फ्रेंड्स 3 मिनट बचे, फिर आप लोगों की जो है आई थिंक साइंस की क्लास का समय हुआ जा रहा है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को भी लगा होगा, कई सारे लोग होंगे जिनका अभी भी लगा होगा, कई सारे लोग होंगे जिनका मिट चुका होगा यहाँ पर में। तो क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट जो है उसके अंदर में इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों का। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भाई सिल्वर नाइट्रेट की जो है वो स्याही होती है, ये स्याही आप लोगों की मिटती नहीं है। जैसे जैसे आपकी स्किन जो है वो निकलती है ना, इसके जो डेड सेल्स है वो निकलते जाते हैं, मृत कोशिका है उसके साथ ही निकलती है वो, ठीक है, वो ऐसे आप उसको घस के नहीं निकाल सकते, कितना भी घस लीजिए, वो घस के निकालने भी चाहोगे ना तो वो स्किन ही आपकी निकल रही होगी, वो इंक नहीं निकलती, इंक आपके उसमें चिपक जाती है। जब आप उसको मिटाने की भी कोशिश करते हो या बहुत सारा रगड़ोगे भी, तो वो आपका जो सेल्स होंगे ऊपर के, जो ऊपर की कवरिंग होंगी आपकी सेल की या स्किन की, वो निकलेगी साथ में। तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इंडेलेबल इलेक्शन इंक जो होती है, सिल्वर नाइट्रेट, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ फ्रेंड्स 69 बीपीएससी वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, क्योंकि आई थिंक सिर्फ 1 मिनट बचा है। तत्वबोधिनी सभा, भारत सेवक समाज और आत्मीय सभा, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है आप लोगों का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के अंदर में शुरू हुआ था और इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 1839 के अंदर में। आत्मीय सभा, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था कोलकाता के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो है फ्रेंड्स जोड़ियाँ कैसे लगेंगी, ये वाली जोड़ी इस प्रकार से लगेगी आप लोगों की, कलर चेंज करके, ओके। तो 1 की जोड़ी लगेगी 2 के साथ, ठीक है, 2 की लगेगी 1 के साथ, 2 1 3, 2 1 3, आंसर ऑप्शन नंबर में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, किसने की थी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो 1905 के अंदर में की थी, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, किसने की थी, तो 1905 के अंदर में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे ये गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। तो 1905 के अंदर में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि फ्रेंड्स आपका 1905 में क्या हुआ था, जल्दी से बताओ मेरे को, क्यों 1905 वाला सेशन इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ क्या हुआ था 1905 के अंदर में। तो 1905 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके विरोध के बाद में जो है वो आपका जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो वो सारी चीज़ों का फैसला लेना ऑब्वियसली बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के अंदर में हुआ होगा। तो वो 1905 में जो सेशन हुआ था, ठीक है, बनारस के अंदर में, उसके अध्यक्ष कौन थे, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, ठीक है, जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ओके, चलिए, इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 के अंदर में करवाया था। आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है। आत्मीय सभा ये यूपी के जो है यूपी टीजीटी की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय।
ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है बार बार। भारत का ब्राह्मो समाज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा ये बताइए आप लोग, चार्टर, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, ठीक है। किसने कहा था कि 1935 का अधिनियम जो है ये एक गुलामी का चार्टर है, गुलामी का आदेश है। बाद में जाकर जब वो जो है फ्रेंड्स संविधान सभा हमारी काम कर रही थी तो उसने मैक्सिमम चीज़ें यही से उठाई, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, इसको गुलामी का चार्टर कहा था एक समय में, लेकिन बाद में जो है फ्रेंड्स यही से बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें जो है ये यही से उठाई गई थी, ठीक है। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। किसने कहा था इसको गुलामी का चार्टर? इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, ऐसा कहा था। ये गुलामी का एक नया आदेश है, ठीक है, एक नया जो है यहाँ पर में अध्याय है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, ठीक है। लेकिन बाद में जब संविधान बन रहा था तो इसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया मैक्सिमम जो है आप लोगों का आगे में संविधान के प्रावधान को जोड़ने के लिए, ठीक है। पूरी संविधान सभा ने, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने, पूरी संविधान सभा ने, ठीक है। 1935 के कानून आज भी हमारे भारत के अंदर में कई सारे प्रावधान जो है आपके 1935 के कानून में लागू है। 1935 के है, ये किसी ने यहाँ लिखा भी है कि TRE 2 में पूछा था सर ये क्वेश्चन, बिल्कुल। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस नाम का, इंडिया फॉर इंडियंस नाम का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। इंडिया फॉर इंडियंस नाम का जो नारा है फ्रेंड्स, मैं आपको हिंट देता हूँ, वो व्यक्ति ने दिया था जिसने जो है आपका आर्य समाज की स्थापना की। वह व्यक्ति ने दिया था जिसने जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये दिया था एक नारा कि वेदों की और लौटो, ठीक है, ये नारा उन्होंने दिया था। तो ये मैं आप लोगों को हिंट दे चुका हूँ दो। तो अब ये दो हिंट का इस्तेमाल करके आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस, मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को, दो हिंट दिया। क्या हिंट दिया जल्दी से आप लोग देखेंगे और फिर आप लोग आंसर करोगे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए फिर बाकी के जो है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर आपका आगे में। अभी आप लोगों के आई थिंक साइंस की क्लास आप लोगों की होनी है, उसको भी आप लोग कर लीजिए। और 5 बजे, ठीक है, मैं बता दूँ आप लोगों को कि 5 बजे आप लोगों का जो है NCERT बेस्ड क्लास होने वाली है। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोग चाहते हो आना तो आप लोग आ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस ही होगी। बाकी इस सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप आगे भी ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। और जो है आप लोगों ने एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, अच्छे से जो चीज़ सीखने मिले जहाँ से उसको सीख लीजिए। टांग आपके खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो बाद में पढ़ लेते आपको पीछे रख देंगे, ठीक है। तो आपने आगे बढ़ना है, अपना भविष्य जो है आप लोगों ने सुधारना है पढ़कर, ठीक है। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार जो है फ्रेंड्स मराठी में कहा था, वाचाल तरही वाचाल, ठीक है। वाचाल का मतलब मराठी में होता है पढ़ना, और वाचाल का मतलब बचना भी होता है। जब पढ़ोगे तभी बचोगे, ये उन्होंने कहा था एक बार। तो ये वाली बात जो है याद रखना, वाचाल तरही वाचाल, ठीक है। तो पढ़ोगे तभी बचोगे, तो ये उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, बहुत प्रसिद्ध जो है बात उन्होंने कही थी ये। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।